हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 9वीं वालों के लिए गणित के वेरी आईएमपी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ बच्चों। यहाँ पर 100% क्वेश्चन आने वाले आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बच्चों, 100% आने वाले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन सहित आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। यहाँ पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठने वाले। क्लास 9th वालों सुन लो, यहाँ पर आपको 75 में से 75 देने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो बच्चे सर्च करके जुड़ना चाहते हैं वो सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नाम है अपने स्टडी विद उदय, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। ज्ञात करना है 125 की घात क्या बच्चों, 1/3। तो इसको कैसे हल किया बच्चों, पहले आपको एलसीएम ले लेना है बच्चों। 125 का हमने एलसीएम लिया बच्चों, यहाँ पर देख लो। आई होप कि आपको एलसीएम तो आता होगा बच्चों, ठीक है। तो 125 के जो टुकड़े हुए बच्चों, कितने हुए गुणनफल, 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। यहाँ से हमने लिए बच्चों, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 की घात 3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1 2 3 3 बार आ रहा है, तो 5 की घात 3 हो गया बच्चों, ठीक है। तो 125 को हमने कैसे लिख सकता, 5 की घात 3 लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास एक घात और ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये गुणे में हो जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल। तो 5 की घात क्या बची आपके पास, 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान आपको ज्ञात करना है, जहां x बराबर 0 हो। यानी कि x की जगह क्या रखना है आपको, 0 रखना है बच्चों। तो आइए हल करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3, ठीक है। अब जहां जहां x आपको दिख रहा है बच्चों, वहां हमें 0 रखना है, ठीक है। x की जगह क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है, ठीक है। तो देखो 5 एज इट इज, x की जगह हमने 0 रख दिया बच्चों, यहाँ पर भी x की जगह हमने 0 रख दिया बच्चों। अब देखो यहाँ पर हल करते हैं। जब 5 का गुणा 0 में होगा तो वो 0 हो जाएगा। देखो एक बेसिक चीज़ है, कोई भी संख्या हो उसका गुणा अगर 0 में होता है तो वो 0 ही बन जाती बच्चों। तो यहाँ पर इसका गुणा होगा तो ये 0 बन गया, इसका गुणा हो गया, ये भी आपका 0 हो गया बच्चों। और यहाँ पर 3 एज इट इज बचे, ठीक है। तो आपका फाइनल जो आंसर निकल के आएगा बच्चों, 3 आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, समांतर रेखाएं को आपको परिभाषित करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो क्या है समांतर रेखाएं, यहाँ पर क्या है बच्चों, किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती जो कभी नहीं मिलती बच्चों, ठीक है। वो आपकी समांतर रेखा होती है, ये, ठीक है। ये 2 रेखाएं, ये जा रही तो अनंत तक जाएगी, ठीक है, रुकेगी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेखाखंड को परिभाषित करना है, ठीक है। रेखाखंड, तो 2 बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके रेखाखंड कहलाता बच्चों, ठीक है। ये वाला, ये आपका बिंदु P है, ये Q है, तो इनका मापन हो जाएगा, तो ये आपकी रेखाखंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सरल कीजिए, क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस रूट में 3 और 2 प्लस रूट में 2, ठीक है। ये बीच में गुणे का निशान है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इस 3 का इन दोनों में करेंगे। देखो 3 गुणा 2, ये लिख दिया मैंने, एक जोड़ा है बन गया आपका। फिर 3 का 2 में करेंगे तो 3 और रूट 2 हो गया बच्चों, ठीक है, बीच का प्लस। फिर इस 3 का हम 2 में करेंगे तो इसको लिख देंगे हम 2 रूट 3, ठीक है, आ गया समझ में। फिर इस 3 का हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, एक, सारे जोड़े बन गए। अब इसको हल करेंगे तो 3 2 6 एज इट इज, क्योंकि इनका गुणा नहीं होगा, ठीक है, प्लस ये भी ऐसा कैसे ही। और जब रूट में 2 संख्या होती है तो उनका गुणा हो जाता है, और वही संख्या रूट में रहती है। तो रूट 3 गुणित 2, तो 3 2 6 और रूट में 6, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर समान संख्या होती, अगर मान लो यहाँ पर 3 गुणा 3 होती, तो बच्चों आंसर क्या आता, तो सिर्फ आपका 3 आंसर आता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1/√7 में हर का परिमेयकरण आपको करना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करते हैं बच्चों, 1/√7 बराबर, देखो ये जो बट्टे में है ना, इसका गुणा आपको ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, √7 का गुणा 1 में होगा तो √7, और जब √7 का √7 में होगा तो 7 आपका आंसर आएगा, जिस प्रकार से मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने दर्शा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आएगा बच्चों। अब k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर क्या दे रखा है, 2, और y बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है, और समीकरण आपको ये दे रखी। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 2 रखना है,
और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आपको 1 रखना है। ठीक है, तो रखते हैं बच्चों इस समीकरण में। देखो 2 एज इट इज, एक्स की जगह हमने क्या रखा 2 रख दिया। ठीक है, फिर 3 एज इट इज, वाई की जगह हमने क्या रखा बच्चों 1 रख दिया और के। ठीक है, इनको हल करते 2 2 4 प्लस 3 एकम 3, तो यहाँ पर के का मान क्या है बच्चों 4 न 3 7 बराबर के, यानी कि के बराबर 7, यही आपका मान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों 3x + 5 बराबर 7 को आपको हल करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। 3x + 5 बराबर 7 ये समीकरण है। हमें तो x का मान निकालना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 7 एज इट इज, और 5 बराबर से इधर आ गए तो माइनस का बन गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 3x बराबर क्या बचा आपको 2। अब यहाँ से x का मान निकालना है बच्चों, तो x यहाँ पर जो गुणे की संख्या बराबर से उधर जाएगी तो बट्टे में चले जाएगी, तो 2 के बट्टे में ये आ गए बच्चों। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, दशमलव के रूप में आपको लिखना है बच्चों। क्या है क्वेश्चन 36/100 और 1/11। इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 36/100 का आंसर आपका ये वाला है 0.36, 2 शून्य के बाद दशमलव आपको लगा देना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इसका भाग किया हमने, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 × 107 बिना सीधा गुणा किए हल करना है। सर समीकरण का प्रयोग यहाँ पर लगेगा बच्चों, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर सूत्र आपका ये वाला लगेगा बच्चों। इस वाले फॉर्म में तो ये हमारा सूत्र यहाँ पर दे रखा है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हमें सवाल को कन्वर्ट करना है। तो x बराबर हमने मान लिया बच्चों 100, और a बराबर हमारा 3, और b बराबर बच्चों 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x² यानी कि 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a + b यानी कि 3 + 7, फिर कोष्टक के बाहर x है तो 100, फिर प्लस ab, तो ab का मान क्या है 3 और 7। इसको हल करते हैं। देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है, प्लस 7 और 3 10, और इसके कोष्टक के बाहर 100 चल रहा है, प्लस 7 3 21। ठीक है, इनको हल करेंगे। 10,000 एज इट इज, प्लस देखो 10 का गुणा 100 में होगा या फिर 100 का गुणा 10 में होगा तो 1000 आ जाएगा बच्चों आपका, प्लस 21 एज इट इज। तो इन तीनों को हमने जोड़ा बच्चों, तो हमारा पास फाइनल आंसर क्या है 11,021, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हल करना है इनको। ठीक है, तो आइए करते हैं बच्चों। जब आपका आधार समान हो, यहाँ पर क्या है 2 की घात कितनी है 2/3, और एक और 2 की घात कितनी है 1/5। जब आपका आधार समान हो तो घातें आपकी जुड़ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जुड़ जाएगी 2/3 प्लस 1/5 हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आया बच्चों 2। ठीक है, आप बोल रहे हैं 2 कहाँ गए, 2 सिर्फ कॉमन आता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम से करा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 + 3, इसके बट्टे में 15। अब 15 कहाँ से आए, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता बच्चों। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे 10 कहाँ से आए। देखो बच्चों 3 का भाग जब हम 15 में देंगे तो कितने बार जाएगा बच्चों 5 बार, उसी 5 का गुणा आपको 2 में करना है, तो 10 यहाँ से आए। और बच्चे बोल रहे 3 कहाँ से आए, तो 3 का देखो 5 का गुणा 5 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार जाएगा, उसी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जोड़ हमने किया तो 13/15 हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट उसी प्रकार देख लो, जब आधार समान नहीं हो तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 7 8 56, और जो घातें समान होती है वो कॉमन निकल के आ जाती है। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी 100% त्रैमासिक में आने वाला है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी 5, जब जितनी ज्ञात करनी है उससे 1 बढ़ा के आपको क्वेश्चन को हल करना है। देखो यहाँ पर देखो 3/5 और 4/5 दे रखा है, कितनी ज्ञात करनी 5, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6, तो इस 6 का गुणा हमें इनके ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, यानी कि 6 का गुणा यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, इसमें यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है। देखो कर दिया मैंने, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, एक ये आ गया आपका, और इसमें किया तो 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब इन दोनों के बीच की संख्या हमें निकालनी। देखो एक तो ये और ये, इन दोनों के बीच की संख्या ये होगी 19/20, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये सारी संख्या हमने निकाल ली बच्चों। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो तो क्या ट्रिक क्या थी हमारे पास, जितनी ज्ञात करनी उससे 1 बढ़ा के आपको लिखना है, तो 6 + 1 यानी कि 7, यानी कि 7 का गुणा इसके ऊपर भी करना है और इसके नीचे भी करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 3 के नीचे तो कुछ नहीं, तो बच्चों 1 तो मानेंगे सही हम। ठीक है, इसमें भी 7 का और इसको भी 1 मान लेते हैं, नीचे बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर किया हमने 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, एक जोड़ा ये निकल के आया, और फिर दूसरा 7 × 4 = 28
और 7 एकम 7, 28/7। तो हमारी सारी संख्या क्या हो जाएगी, 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या हमारी निकल के आएगी बच्चों। 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमें ज्ञात करनी थी बच्चों, 6 ही निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करना है। क्या है क्वेश्चन, 12x² - 7x + 1। ठीक है, अब गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चों, पहला डिजिट यानी x के गुणांक में जो संख्या होती है और लास्ट की संख्या में क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने गुणा किया बच्चों, कितना आया 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े हमें करने बच्चों जिनको घटाने या जोड़ने पर बीच की संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए बच्चों, यानी कि -7 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो वो जोड़ा क्या बनाएंगे, -4 और -3 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और आपका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो 7x की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, -4 और -3 रखना है। तो 12x² एज इट इज, और 7x की जगह हमने क्या रखा बच्चों, -4x और -3x प्लस का 1। ठीक है, x तो साथ में चलता ही है। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इस जोड़े में से और इसमें से। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन किया हमने, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार। तो यहाँ पर 3x बचा, एक x तो बाहर आ गया था। ठीक है, और यहाँ पर 4x बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, तो -1। अब इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एक तो कॉमन आएगा सही। तो यहाँ पर -1 हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बचा 3x। अब यहाँ पर प्लस नहीं है, प्लस और माइनस दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपस में हो जाएंगे माइनस, तो -1। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या है, कॉमन निकाल लिया हमने एक, और जो बचा है वो लिख लिया हमने। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 9 की घात क्या दे रखी है, 3/2। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले हमको एलसीएम ले लेना है 9 का। ठीक है, तो एलसीएम क्या है बच्चों हमारा, 3 × 3, यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। ठीक है, 3 × 3, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ से बता देता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 की घात 2। ठीक है, 3 की घात 2 होगी आपकी। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी घात दे रखी 3/2, यानी कि 3 की घात 2, तो हमने 9 को ऐसा लिखा, और हमारे पास ऑलरेडी घात क्या है बच्चों, पहले से घात 3/2 है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो घात क्या बची हमारे पास, 3 की घात 3 बची। जब 3 की घात 3 का मान क्या होता है बच्चों, यानी कि 3 का 3 बार गुणा, 3 × 3 × 3, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। 27 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, 32 की कितनी घात है, 2/5 है। तो 32 का पहले एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो कितना जोड़ा बन गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 5, यानी कि 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने 32 को लिखा, और हमारे पास क्या था बच्चों, 2/5 ऑलरेडी घात थी, 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 बची। 2 की पावर 2 कितना हो बच्चा, 2 × 2 यानी कि 4। आपका यही फाइनल आंसर है बच्चों। यहाँ पर मैंने टॉप 15 क्वेश्चन अभी ऐड किए हैं बच्चों, मैं गारंटी बोल रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन बनने वाले। 15 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले यहीं से। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको तैयारी करवाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।